ओके, गुड इवनिंग अगेन ऑल ऑफ यू। तो अब शायद साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया होगा, एक मैसेज के थ्रू कंफर्म कर देंगे। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर, यस या नो? चलिए, तो हम लोग बता रहे थे कि आज के इस लेक्चर में हम लोग पेरीसाइक्लिक, अच्छा ऊपर लिखे ही हुए पेरीसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, लेक्चर 2, जिसमें हम लोग आज के इस लेक्चर में साइक्लो एडिशन रिएक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। प्लान था इस लेक्चर में कंप्लीट पेरीसाइक्लिक मतलब जो जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने का, लेकिन थोड़ा क्लास लेट से स्टार्ट किए, जिसके कारण से केवल साइक्लो एडिशन रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन विथ ट्रिक विथ स्मूथ हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं पे समझने में टाइम लगेगा, तो वहां पे पेशेंस रखना, आपको पूरा फुल लेक्चर तक बैठे रहना है। आपको बस स्टोरी के जैसा सुनना है, और आपको बस जो क्वेश्चंस करवाएंगे ना उस टाइम पे कोशिश करना है कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ क्या क्वेश्चन करवाएंगे कि लंबा लंबा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपको ऑप्शन में क्या देखना, उस क्या देखना उस पर फोकस करने समय थोड़ा सा आपको पेशेंस का डिमांड होगा। ओके, आज बहुत सारा टेक्निकल इशू हो रहा था जिसके कारण से क्लास लेट हुआ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, देखिए, साइक्लो एडिशन रिएक्शन मतलब रिंग का एडिशन होगा, मीन्स सॉरी पाई सिस्टम का एडिशन होकर के रिंग बनेगा, इसका मतलब होता है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। दो पाई सिस्टम ऐड होगा और एक रिंग बनेगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि होगा कैसे, तो ये वाला पाई यहाँ आ जाएगा और ये वाला पाई यहाँ आ जाएगा, तो बनेगा क्या ऐसे। अब ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे कि ये थर्मल होगा या फोटोकेमिकल होगा, मतलब ये रिएक्शन लाइट के चलते होगा या हीट के चलते होगा या दोनों के चलते होगा। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किसके चलते ये रिएक्शन सुटेबल होगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि होगा क्या, तो ऐसा होगा। तो इस कंपाउंड में 2 कार्बन अटैचमेंट है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यूज है, प्लस इसमें क्या है 2 कार्बन यूज हुआ है, और मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, इसलिए 2+2 साइक्लो एडिशन इसको रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सेम पहले होता क्या है, देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, पहले रिएक्शन हो क्या रहा है, उसके बाद पढ़ेंगे रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, फिर पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ेंगे आखिर ये ऐसा किसके थ्रू हो रहा है, थर्मल हो रहा है, फोटोकेमिकल हो रहा है, हो कैसे रहा है। सबसे पहले देखिए हो क्या रहा है, दूसरा हो कैसे रहा है, और तीसरा पढ़ेंगे उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्या उस रिएक्शन होते के समय क्या एबव बिलो क्या कुछ ध्यान रखना या नहीं रखना, 3 एस्पेक्ट्स को देखेंगे। उसके बाद इस साइक्लो एडिशन रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम जान रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे मान लीजिए ये है, ये सिस्टम है, ओके, 2 सिस्टम है, इसमें कितना है 4 कार्बन, मतलब 4 सेंटर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, प्लस इसमें कितना है 2, तो इसको बोलते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ओके, अब इसमें भी क्या होगा, देखिए ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, तो हो क्या जाएगा, हो क्या जाएगा। अच्छा, इसको क्या करते हैं कि जो जो नया बॉन्ड बना है उसको ग्रीन से रखते हैं, बाकी बात सेम कलर रख देते हैं। तो सबसे पहले ये सेम था, ये सेम था, डिफरेंट बना कहाँ, एक यहाँ बॉन्ड बना, एक यहाँ बॉन्ड बना, और एक यहाँ बॉन्ड बना, ये बन गया। तो एक कंपाउंड पाई 4 कार्बन सेंटर या तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, इसलिए इसको बोल रहे हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। सेम अगर देखेंगे तो 6 भी होता है, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। 6+2 6+2 सेम इसमें जाएगा ऐसे ही, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसी तरह 8 मेंबर का बनेगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसे बनेगा, और बॉन्ड देखेंगे तो यहाँ से एक यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ से एक यहाँ बॉन्ड बनेगा, उसके बाद यहाँ एक पाई बॉन्ड बनेगा और एक यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, ऐसा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 6+2। उसी तरह 8+2 होता है, अगर इधर 6 इधर 4 होगा तो 6+4 होगा। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये 2 4+2 और 2+2, यही 2 को ज्यादा पढ़ना है, और ये 2+2 से ज्यादा 4+2 को ज्यादा पढ़ना है।
आपका एग्जाम 99% चांस अगर एग्जाम में आता है तो 90.99% चांस है कि आपका यहां से आएगा 4+2 को। ठीक है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन मतलब 2 पाई सिस्टम को ऐड कर रहे हैं, एक साइक्लिक रिंग बन रहा है, उसी को बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इससे पहले वाला में देखेंगे तो एक ही कंपाउंड आपस में रिएक्शन कर रहा था। इलेक्ट्रोसाइक्लिक में अगर देखेंगे, इससे पहले वाले लेक्चर में जाके देखेंगे तो एक ही कंपाउंड आपस में रिएक्शन कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है, 2 कंपाउंड्स रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना, एक इसका समझने का तरीका जो है, एस्पेक्ट है वो डिफरेंट है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन में 2 पाई सिस्टम, 2 पाई रिएक्टेंट कंबाइन करता है और एक रिंग बनता है। 2 पाई सिस्टम कंबाइन करता है और एक रिंग बनता है, उसको बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड और 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड अगर आपस में ऐड होता है तो उसको बोलते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन। अगर 4+2 वाला होगा तो उसको बोलेंगे 4+2। अगर 6+2 वाला होगा 6+2। सेम इसी तरह से 8+2 होगा 8+2 और अगर 6+4 का होगा तो 6+4। लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको ज्यादातर इंपॉर्टेंट है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है एग्जाम में पूछने के लिए, तो इसी को पहले पढ़ते हैं ना, उसके बाद बाकी बात पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि आखिर ये है क्या, होता कैसे है, थर्मली होगा, फोटोकेमिकली होगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सिंपल एग्जांपल क्या ले रहे हैं हम, एक डाइन ले रहे हैं। डाइन मतलब वो गांव वाला डाइन नहीं, डाइन, डाइन मतलब कितना, 1 2 3 4, 1 3 डाइन, ये 1 3 डाइन है। ओके, एंड एक सिंपल एल्किन लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे समझिए कि ये तो समझ में आ गया कि रिएक्शन जब होगा तो रिएक्शन होने के लिए क्या होगा, ये वाला यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा और ये वाला यहां जाएगा, तो बनेगा क्या, बनेगा आपका ऐसा, ऐसा, एंड एक यहां नया बॉन्ड बनेगा, एक यहां नया बॉन्ड बनेगा और यहां बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि ये रिएक्शन या तो थर्मल होगा या तो फोटोकेमिकल होगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ का स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछा जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा ओवरलैपिंग कैसा है। इस तरह से क्वेश्चन अभी यहाँ पे बहुत हिडन क्वेश्चन है। इसी रिएक्शन को समझने के लिए बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन छुपा हुआ है, वो सारा कंसेप्ट को एक एक करके हम खोलेंगे। सबसे पहले फोटोकेमिकल होगा या थर्मल होगा उसको समझते हैं। पहले देखिए इसमें क्या है, ये दो, जब भी दो कंपाउंड के बीच रिएक्शन हो रहा है तो एक कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल और एक कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल, है ना। एक कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल और एक कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल, दो कंपाउंड के बीच हो रहा है तो। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा या ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा उसको आपको खुद समझना है। न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन के से रिएक्शन हो रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन रिच ये वाला है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करते हैं और इसको इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कि, और इस टाइप का रिएक्शन 4+2 साइक्लो एडिशन, इस टाइप का रिएक्शन को बोलते हैं डाइल्स एल्डर रिएक्शन। स्पेलिंग देख लेना, साइंटिस्ट, दोनों साइंटिस्ट का नाम है। डाइल्स भी एक साइंटिस्ट है और एल्डर भी एक साइंटिस्ट है। ठीक है, दो साइंटिस्ट मिल करके इस टाइप का रिएक्शंस का शायद 1920-21 इस तरह का आसपास में डिस्कवर किए थे। इस टाइप का रिएक्शन, इस टाइप का 4+2। अब ऐसा नहीं कि यही एग्जाम्पल है, 4+2 कुछ भी हो, यहाँ पे ग्रुप लगा देंगे, यहाँ पे ग्रुप लगा देंगे, मतलब इस टाइप का रिएक्शन जो भी था इसका डिस्कवर जो है दो साइंटिस्ट मिलकर किए थे, इसलिए इस टाइप का रिएक्शन को बोलते हैं डायल्स-एल्डर रिएक्शन। तो सबसे पहला तो ये एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा ये डायल्स-एल्डर रिएक्शन है या है। दूसरा क्वेश्चन ये कि डायल्स-एल्डर रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल डाइन होता है या एल्किन होता है। तो जो डाइन होता है, डाइन टाइप में जो होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल और ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ छुपा हुआ है। इसी रिएक्शन को समझते समझते 1 आवर लगेगा और 1 आवर में हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यूं खत्म हो जाएगा सारा। ठीक है,
तो ये तो समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, इसको बोलते हैं डाइन। ध्यान से समझिएगा, डाइन। ओके। और इसी का इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइनोफाइल। तो कभी कभी क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल वर्ड ना यूज होकर के अगर डाइनोफाइल वर्ड यूज हुआ है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डाइन का इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए डाइनोफाइल। तो बोलेगा इसमें से डाइनोफाइल कौन है, तो डाइन अगर पूछेगा तो डाइन ये है, मतलब गांव का डाइन नहीं, डाइन। और पूछेगा इसमें डाइनोफाइल कौन है तो ये है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है तो ये है, न्यूक्लियोफाइल कौन है तो ये है। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, यही कंसेप्ट है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है, किसको पहले समझना है किसको बाद में समझना है। तो पहले इसको समझेंगे, उसके बाद आगे समझेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां से देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिए ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहां पे देखिए, ठीक है, ऐसा। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टर, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अगर इसमें लगाएंगे, ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अगर इसमें लगाएंगे उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगा इसका। ध्यान समझिए, न्यूक्लियोफाइल है ये, इसका मतलब इसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगाएंगे उतना ही ज्यादा ये रिएक्टिविटी होगा, रिएक्टिव होगा ये। और इसमें जितना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगाएंगे तब उतना पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, प्लस बनेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप इसमें लगाएंगे उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। तो अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे कौन ज्यादा रिएक्टिविटी है, कौन कम है, क्या नहीं है, पहले कराएंगे। अभी यहाँ बात आया था न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का, इसलिए साथ साथ समझा दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डाइन पहले पढ़ते हैं, ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। डाइन ये कैसा होना चाहिए, और एल्किन, एल्किन को दूसरे नाम क्या बोल देंगे यहाँ पे, एल्किन ही हमेशा नहीं रहेगा, एल्काइन भी रहेगा, मतलब डाइनोफाइल, डाइनोफाइल। ठीक है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है इंक्रीज करेगा रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है डिक्रीज करेगा इसका रिएक्टिविटी को। और इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेगा रिएक्टिविटी को, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है डिक्रीज करेगा रिएक्टिविटी को। ठीक है, चल उसके बाद डाइन का रिएक्टिविटी और किस पे निर्भर करेगा, ठीक है, इस पे देखिए ध्यान से। डाइन, डाइन जैसे मान लीजिए ये है, ये है, सॉरी थोड़ा नीचे ही कर देते हैं, तो चलिए नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिएगा, इसी में फिर ऐड करेंगे हम थोड़ा सा। देखिए अगर ये डाइन क्या है ऐसे, ठीक है, और एक डाइन क्या है ऐसे, ठीक है, और दूसरा डाइन क्या है ऐसे है, ये भी डाइन है। अब इसमें देखिए ध्यान से, क्या है कि जब हमको रिएक्शन करना है तो हमको इस फॉर्म में चाहिए ही चाहिए, मतलब सिस फॉर्म में, इस सिंगल बॉन्ड के प्रति सिस फॉर्म में, मतलब इस सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों एक तरफ होना चाहिए, सिस, सिस फॉर्म में होना ही चाहिए। तो ये ऑलरेडी एस सिस है, ये एस सिस नहीं है, लेकिन इसको हम सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या करेंगे, रोटेट करके इसको हम कर देंगे, मतलब एस ट्रांस है, एस ट्रांस है, लेकिन इसको हम एस सिस कर सकते हैं, एस सिस कर सकते हैं इसको। इसका मतलब ये भी आपका डायल सेल्डर रिएक्शन देगा। ये क्या है, ऑलरेडी एस सिस है, इस सिंगल बॉन्ड के अलाउ दोनों डबल बॉन्ड सिस है, सिंगल बॉन्ड के अलाउ सिस है, तो ये भी देगा, मतलब ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा रिएक्शन है या ऐसा कंपाउंड आ गया,
और ऐसा है। तो इसको आप जो है इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग इसको आप रोटेट करके इधर नहीं कर सकते। दो रिंग आ गया, कैसे घूमेगा? इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग घूमेगा ही नहीं। क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि आपको ये कटेगा कैसे? ये पूरा घूमेगा ही नहीं। मतलब ये तो ऐसे ही रखना है और ये इधर लाना है, तो घूमेगा ही नहीं। जिसके कारण से ये एस ट्रांस है, इसको एस सिस नहीं कर सकते, एस सिस नहीं कर सकते, इसलिए आपका ये डायल सेल्टर रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो डाइन्स है वो होना कैसे चाहिए। डाइन्स कैसा रहेगा जो डायल सेल्टर रिएक्शन देगा? मतलब सूटेबल डाइन्स क्या है? सूटेबल डाइन्स क्या है जो डायल सेल्टर रिएक्शन को देगा, मतलब 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन को देगा। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि एस सिस होना चाहिए, एस सिस होना चाहिए। एक और एग्जांपल यहां पे हम ले लेते हैं, थोड़ा सा एक और एग्जांपल यहां ले लेते हैं कि कौन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है ऐसा, और यहाँ पे मान लीजिए टर्सरी ब्यूटाइल है, यहाँ पे CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे है CH3 CH3 CH3। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ से ये जो है ट्रांस है, अभी एस ट्रांस है, लेकिन इसको एस सिस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब इसको एस सिस करेंगे आप, तो क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप आ जाएगा, बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप आ जाएगा, जिसके कारण से ये एस ट्रांस को सिस में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा, जिसके कारण से ये भी आपका डायल सेल्टर रिएक्शन नहीं देगा। और मैं जो जो एग्जांपल ले रहा हूं लगभग वही वही एग्जांपल से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है नहीं, लेकिन हाँ कंसेप्ट है कि क्यों नहीं दे रहा है, पूछ सकता है क्यों नहीं डायल सेल्टर रिएक्शन देगा। ठीक है, देखिए हम स्टेप बाय स्टेप क्या बता रहे हैं। हम सबसे पहले बताएं कि यहाँ पे कि 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन दो कंपाउंड के बीच होता है। एक 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला होता है जिसको बोलते हैं डाइन, और दूसरा 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला होता है। मतलब यहाँ पे इसको भी रहेगा, एक ही पाई इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए इसको दो ही बोलेंगे। एल्काइन भी हो सकता है, तो ये नहीं कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन गिन रहे, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको केवल काउंट कर रहे हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने का मतलब है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, तो इसको बोलते हैं डाइन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसलिए 4, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसलिए 2, और इसको बोलते हैं एल्कीन। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद हम बताएं, जब ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल वाला वर्ड यूज हुआ था, इसलिए हम साथ साथ बता दिए कि न्यूक्लियोफाइल है, इसके कारण से इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन रिच कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तो इसका रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। और इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा, तो इसका रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। साथ साथ बता दिए। उसके बाद हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो डाइन्स है वो कैसा होगा जो सुटेबल होगा डायल सेल्टर रिएक्शन के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम बता रहे हैं कि सुटेबल होने के लिए आपको एस सिस टाइप का होना चाहिए, एस सिस टाइप का होना चाहिए, मतलब सिंगल बॉन्ड के अलोंग सिस होना चाहिए। तो जो ऑलरेडी है वो तो बहुत वेल एंड गुड, और जो नहीं है उसको देखना है क्या, रोटेट करके कर भी सकते हैं। अगर रोटेट करके कर सकते हैं इसका मतलब ये देगा। लेकिन ये वाला कंपाउंड जनरली यही दो एग्जांपल पूछा जाता है एग्जाम में, एस्टेट में कुछ कुछ एस्टेट में पूछा है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, वहीं से हम एक एग्जांपल लिए हैं, और ये तो नेट में भी पूछा है सर, ये वाला नेट में नहीं पूछा, ये वाला शायद कोई स्टेट में पूछा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल है समथिंग। तो क्या है कि इस टाइप में देखो, इसमें क्या है कि एस सिस कर ही नहीं सकते, इसलिए करेगा ही नहीं। ये भी एस सिस घुमा तो सकते हैं, लेकिन ये कंपाउंड स्टेबल रहेगा नहीं स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, जिसके कारण से ये बनेगा नहीं, इसलिए ये नहीं रिएक्शन देगा। ठीक है, तो अब हमें आते हैं पॉइंट पे। अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, अब आ गए हम लोग, समझ गए ये चीजें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिएक्टिविटी, सुटेबिलिटी समझ गए, रिएक्टिविटी ऑफ डाइन्स, ठीक है।
तो उससे पहले सुटेबिलिटी समझ गए, सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी ऑफ डाइन्स, क्या सुटेबिलिटी है, एस सिस होना चाहिए, एस सिस होना चाहिए। रिएक्टिविटी ऑफ डाइन्स क्या है, तो रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सबसे पहले जो है देखिए, ये रिएक्टिविटी ऑफ डाइन्स में क्या है, मोर स्टेबल एस सिस, पहले तो ये लिखना है एस सिस, ओके, स्पेलिंग ही गलत लिख दिया, ठीक है, मोर स्टेबल एस सिस, ओके, एंड सेकेंड देखना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसका मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं, मतलब समझिए, देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि एक कंपाउंड है ऐसे, ठीक है, ऐसे, और दूसरा कंपाउंड है ऐसे, ठीक है, यहां पे मान लो आर है, और तीसरा कंपाउंड है ऐसे। अभी ऐसे बुक से भी क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कम कर पाऊंगा जब जो जो जिस चीज का रिक्वायरमेंट है वो क्वालिटी मेरे में होगा। भाई मैं इंडियन आइडल में जाऊंगा तो वहां मैं अच्छा परफॉर्मर कब बन पाऊंगा, जब मेरे पास सिंगिंग क्वालिटी ज्यादा अच्छा होगा, तब मैं अच्छा परफॉर्मर बन पाऊंगा। अगर मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ तो मेरे पास क्रिकेट खेलने का एबिलिटी होना चाहिए, टेक्निक होना चाहिए, मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो अगर रहेगा तो मैं अच्छा परफॉर्मर रहूंगा, मैं अच्छा रिएक्टिव रहूंगा, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे, उसका रिक्वायरमेंट ही था कि एस सिस, मतलब एस सिस में होना चाहिए, और उसका रिक्वायरमेंट ही था कि न्यूक्लियोफाइल है। डाइन का रिक्वायरमेंट क्या है, एस सिस में रहना चाहिए, दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि न्यूक्लियोफाइल है। तो दोनों रिक्वायरमेंट में सबसे ज्यादा इसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि जब ये रहेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से क्या मतलब, मेन रिक्वायरमेंट ये, इसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, उसके बाद इसको देंगे। तो इसमें से देखिए सबसे स्टेबल एस सिस कौन होगा, ये होगा, इसको घुमा भी नहीं सकते हैं, तो ये एस सिस ज्यादा अच्छा होगा। इसके कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है नहीं है वो उतना ज्यादा केयर नहीं करेंगे। अगर ये आपका रिंग सिस्टम में डाइन है, इसका मतलब मोर स्टेबल सिस है, मतलब ये रिएक्शन देगा ही देगा, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये। अब ये दोनों ओपन ओपन है, मतलब ये इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, एस एस में रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, जिसके कारण से अब इस केस में क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो ये दोनों है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला इसमें है, इसलिए ये रिएक्टिव ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू ये। तो फर्स्ट मोर रिएक्टिव, देन सेकेंड एंड देन थर्ड। तो इस तरह का जब कंफ्यूजन आएगा तो उस केस में केवल एक कंसेप्ट से नहीं देखना है, देखना है पहले इसको, अगर इससे डिसाइड नहीं हुआ तब इससे देखना है, ठीक है। ठीक है, कोई भी दो तीन फैक्टर है, ठीक है, तो उसमें से देखा जाता है कि कौन सा फैक्टर ज्यादा पावरफुल है। आप केवल इसको देख करके आंसर बनाएंगे तो इस तरह का नहीं बनेगा। दो कंडीशंस था, दोनों कंडीशन से देखना है, दोनों कंसेप्ट से देखना है कि कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा कौन रिएक्टिव कम होगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जनरली आपका आने वाला है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, एक बार कमेंट ले लेते हैं, यहां तक क्लियर समझ में आया है, एस एन ओ रिएक्टिविटी एंड सुटेबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे 10 5 5 6 करवाएंगे कम से कम। यहां तक क्लियर समझ में आया है, सभी लोग रिप्लाई करेंगे, प्लीज रिपीट द सुटेबिलिटी। ओके ओके ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ सुटेबिलिटी क्या है। जैसे देखिए अभी आगे इसे समझाएंगे इसको हम, सुटेबिलिटी क्या है, क्योंकि ये देखिए अगर मान लीजिए ये रिएक्शन होना है, तो ये रिएक्शन होने के लिए अगर ये इस सिंगल बॉन्ड के दोनों इधर पाई बॉन्ड रहेंगे तभी ये रिएक्शन कर पाएंगे, है ना। अदरवाइज अगर मान लो कि अगर ऐसा होता, ऐसा होता, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा ना, कैसे करेगा।
ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, नहीं जाएगा, इतना घूमेगा कैसे। तो अगर इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग ये दोनों पाई सिस्टम ट्रांस होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इस ये रिएक्शन होने के लिए इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग ये दोनों पाई जो है एक ही तरफ होना चाहिए। मतलब ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड दोनों एक ही तरफ होना चाहिए, इसलिए सिंगल बॉन्ड के अलोंग सिस होना चाहिए, ये बोल रहा हूँ। तभी वो सूटेबल होगा डायल्सेल्टर रिएक्शन के लिए। ठीक है, चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं रिएक्टिविटी के साथ। जैसे ये हो गया फर्स्ट, एंड यहाँ हो गया OCH3, एंड ये हो गया सेकेंड, यहाँ पे H, एंड यहाँ पे OCH3, एंड यहाँ पे H, मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसा है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले देखेंगे सुटेबिलिटी कौन है ज्यादा अच्छा से। एस जो है सबसे ज्यादा स्टेबल एस सिस कौन है। ठीक है, एस सिस कौन है, तो ये साइक्लिक में है, ये साइक्लिक में है, तो इस बॉन्ड के अलोंग दोनों पाई सिस है, तो ये कभी घूमेगा नहीं। ठीक है, इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग दोनों पाए एक तरफ है, मतलब सिस है। ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग दोनों पाए एक तरफ है, मतलब सिस है। ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग दोनों पाए एक तरफ है, मतलब सिस है। ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग दोनों पाए एक तरफ है, मतलब सिस है। तो सब सूटेबल है, लेकिन सूटेबल सब है, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्यों, क्योंकि इसको रोटेट नहीं कर सकते, इसको रोटेट करके इधर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी रिंग है, तो रिंग को तोड़ेंगे कैसे। इसको ऐसे ही रहने दे और इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसको घुमा सकते हैं, इसलिए ये दोनों से ज्यादा स्टेबल ये है, इसलिए दोनों रिएक्टिव ज्यादा होगा। लेकिन अब ये दोनों में, मतलब इससे दोनों से ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, लेकिन इसमें कंपेयर करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इसमें नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन सेकेंड। अब ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इसमें नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, थर्ड एंड देन फोर्थ, ये होगा रिएक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट एग्जांपल है, पहले पूछ लेते हैं क्लियर है यस या नो, एंड देन आगे फिर रफ्तार से 4-5 एग्जांपल और ले लेंगे। क्लियर है यस या नो। बालेश्वर जी, आपको जो रिपीट सुटेबिलिटी था वो क्लियर भी है, और ये सब क्लियर है यस या नो। जी क्लियर है। चलिए अब जैसे मान लीजिए आप लोग को आंसर देना है, ये वाला आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, पता नहीं ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसलिए कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये आप लोग को आंसर देना है। केवल आपको बताना है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एक केवल बताना है इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बस 1 2 3 जो भी लिखना है वो एक आंसर देना है, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। बिल्कुल सेकेंड वाला होगा ज्यादा रिएक्टिव। क्यों, क्यों होगा ज्यादा रिएक्टिव, ये क्या होगा,
जस्ट ए मिनट, आज इसी तरह टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। जस्ट 1 मिनट। आज थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, मीन्स स्टार्टिंग टाइम से ही आज का लेक्चर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यस, सभी का आंसर सही था, सेकंड। अब हम थोड़ा क्या करते हैं, कुछ अब देखिए दूसरा है थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, और ऐसा, एंड ऐसा, ठीक है, और रिंग बड़ा करते जाएंगे। इसमें देखिए क्या है, देखेंगे अब इसमें क्या है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हम बताए थे स्टेबिलिटी ऑफ एस सिस होना चाहिए, मतलब जो ज्यादा कम एस सिस में ज्यादा रहना पसंद करेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि एस सब एस सिस है, लेकिन ये छोटा रिंग होने के कारण इसको घुमाना मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा रिंग होगा उसका ट्विस्ट होना, जितना बड़ा रिंग होगा उसको ट्विस्ट होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मतलब ये पूरा एस सिस रहे, उससे ज्यादा थोड़ा प्रोबेबिलिटी कि थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए। तो रिंग जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा, एस सिस में 100% रहने का प्रोबेबिलिटी कम होते जाएगा। मतलब रहेगा लेकिन थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, मतलब स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ एस सिस इसमें ज्यादा होगा, एस सिस में ज्यादा रहना पसंद करेगा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसलिए रिएक्टिविटी जो होगा ऐसे होगा। जितना छोटा रिंग उतना ही स्टेबल एस सिस उतना ही आराम से रहना पसंद करेगा, क्योंकि ट्विस्ट हो ही नहीं सकता है। जब ट्विस्ट नहीं होगा तो इसलिए रिएक्टिविटी इसका सबसे ज्यादा इनकम्प्लीट। जैसे जैसे रिंग बढ़ेगा वैसे वैसे एस सिस रहने का प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ा कम होते जाएगा, मतलब ट्विस्ट होते जाएगा ज्यादा, जिसके कारण से रिएक्टिविटी हो जाएगा कम, ठीक है। चलिए, एंड नेक्स्ट जो है, जैसे मान लीजिए ये है एग्जाम्पल, ये है, एंड सेकेंड वन एग्जाम्पल आपका बेंजीन है। अब इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, अपने से गैस कीजिए कि ये लोकलाइज्ड नहीं है, रेजोनेंस में नहीं है, ये ज्यादा अवेलेबल रहेगा रिएक्शन करने के लिए। जैसे ही एरोमेटिक बन जाता है तो आपस में इतना घूमते रहेगा क्योंकि किसी और के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, ये किसी और के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, क्योंकि आपस में ही स्टेबल है। इसलिए इस केस में नॉन एरोमेटिक वाला जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा देन एरोमेटिक से। भाई न्यूक्लियोफाइल एसिस, दो कंडीशन है उसके पास, अगर ये दो सिचुएशन रहेगा तो रिएक्शन ज्यादा अच्छा करेगा। तो वो देख लेना है, जैसा सिचुएशन रहेगा क्वेश्चन में वैसा आंसर बना देना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं, उसको केवल सोचना है बस, ठीक है। अब इतना ही कंसेप्ट था, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं था, बस दो चार केवल सीरीज वाइज हम बता देते हैं, उसके बाद कभी भी एग्जाम में आएगा तो बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो भी दिया हुआ है ऐसे मैं बता चुका हूँ सारा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक और, जैसे ये है, यहाँ पे OCH3 है, और मान लो यहाँ पे CH3 है, तो ज्यादा कौन होगा, तो ये होगा ज्यादा रिएक्टिव। क्यों होगा रिएक्टिव ज्यादा ये, क्योंकि यहाँ पे पता है ना बेंजीन टाइप में यहाँ पे रेजोनेंस से देगा, यहाँ पे केवल इंडक्टिव से देगा और हाइपर कंजुगेशन से, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा देन इसके, ठीक है। लेकिन फिर से वहां पे क्या करते हैं, जैसे ये कर देते हैं, यहाँ पे Cl कर देते हैं। तो आप याद कीजिए बेंजीन वाला केस में कि इसका -I इफेक्ट और +R इफेक्ट है, लेकिन डोमिनेट कौन करता है, -I इफेक्ट। लेकिन इसके केस में क्या है, -I इफेक्ट है, +R इफेक्ट है, डोमिनेट कौन करता है, +R इफेक्ट। तो ओवरऑल ये रेजोनेंस से देने वाला होता है और ये ओवरऑल इंडक्टिव से लेने वाला होता है, क्योंकि
ये दोनों में पावरफुल इंडक्टिव होता है हैलोजन के केस में। इसीलिए ये ओवरऑल देने वाला, ये भी ओवरऑल देने वाला प्लस H प्लस I से, मतलब दोनों से देने वाला है। तो सबसे ज्यादा देता कौन है? रेजोनेंस है, तो इसलिए रेजोनेंस से देने वाला ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। आप आई थिंक कि जब एग्जाम में आएगा तो बना लेंगे। यहाँ से जनरली अगर आपको एग्जाम में आ रहा है तो यहाँ से आएगा साइक्लोएडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी में। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है उसके बाद कभी क्वेश्चन पूछता है, जैसे देखिए एक और क्वेश्चन क्या पूछता है सो, जैसे ये है O, ओके, एंड ये है S। थोड़ा बहुत एरोमेटिसिटी याद होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन बना लेंगे आप, और नहीं याद होगा तो नहीं बना पाएंगे आप। ठीक है, देखिए याद कीजिए, आपको हम बताए थे कि ये जो है एरोमेटिक है, दोनों एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, अब ये भी बताए थे कि ज्यादा एरोमेटिक कौन है, फर्स्ट एंड सेकेंड में अगर हम कंपेयर करें तो सेकेंड इज मोर एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी अगर बात करें, एरोमेटिसिटी बात करें तो सेकेंड इज ग्रेटर देन वन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसके कारण से 29 इसका बताए थे शायद, इसका 16 किलो कैलोरी रेजोनेंस एनर्जी। तो क्या है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए छोड़ देगा, तो आपस में घूमते रहेगा, जिसके कारण से क्या होगा, ये एरोमेटिक ज्यादा होगा। और ये क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास पकड़ के रखता है, जिसके कारण से इसको डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब ये कम रेजोनेंस होता है। इसलिए ये जो है, ये फ्यूरान जो है, ये आपका डाइन के जैसा काम करता है। इसीलिए 1 एंड 2 में अगर बात करें तो ये आपका डायल शेल्डर रिएक्शन देता है, लेकिन ये नहीं देता है। तो कभी पूछेगा कि ये जो थायोफिन जो है, ये सल्फर वाला या तो नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन वाला, ये तीनों में सुटेबल कौन है डायल शेल्डर रिएक्शन के लिए? तो ये वाला है, क्योंकि जितना लेस एरोमेटिक होगा उतना ज्यादा सुटेबल होगा। मतलब अगर डाइन्स का रिएक्टिविटी की बात करें, डाइन्स का रिएक्टिविटी की बात करें, इसका मतलब ये बोल सकते हैं एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी जितना कम उतना ज्यादा रिएक्टिविटी। मतलब जो पिछला कंसेप्ट बताए थे उसमें इसको भी ऐड कर सकते हैं, एरोमेटिसिटी जितना कम उतना रिएक्टिविटी ज्यादा। इस सब में पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सुटेबल है डायल शेल्डर के लिए, तो ये सुटेबल है और ये सुटेबल नहीं है क्योंकि ज्यादा एरोमेटिक है। फिर पूछेगा कि ये और ये, पूछ देगा कि थायोफिन जो है, थायोफिन नहीं सुटेबल है, लेकिन फ्यूरान जो है ये सुटेबल है। क्यों? क्योंकि ये लेस एरोमेटिक है देन इससे। बस इस तरह से आंसर ढूंढना है इसी में। पहले देखिए सिचुएशन समझिए कि आखिर रिएक्शन का सिचुएशन क्या है, तो सारा क्वेश्चन जनरली बन जाएगा। क्योंकि इन रियल लाइफ में जब तक आप सिचुएशन नहीं समझेंगे तब तक आप सही डिसीजन नहीं दे पाएंगे कि सही है कि गलत है। जैसे कोई गाली दे दिया, कोई मार दिया, मान लो सपोज, तो मार दिया, सही किया गलत किया, आई डोंट नो। क्यों? क्योंकि सिचुएशन नहीं पता। मार तो दिया लेकिन सही है गलत है नहीं पता मुझे। हो सकता है टेररिस्ट होगा, उसको मार दिया तो सही है। हो सकता है पाकिस्तानी, मतलब टेररिस्ट पाकिस्तानी होगा तो मार दिया तो सही है। तो इसलिए बिना सिचुएशन जाने कि किसको मारा गया है, क्या कारण था, नहीं था, बिना सिचुएशन जाने हुए आंसर तुक्का लगाना बहुत दिक्कत वाली बात। इसलिए समझिए कि उसका नीड क्या है रिएक्शन का। तो आई थिंक हम ये बता चुके हैं डाइंस के बारे में कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, कौन सुटेबल है, कौन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट एंड सेकेंड में ऐसा है, जैसे हम ऑलरेडी करा चुके हैं लेकिन एक जगह पे यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे CH3 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 ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है ऐसा है, एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ऐसा है। ठीक है, सेकेंड
थर्ड एंड फोर्थ। ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सबसे पहले ये होगा रिंग वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और ये एस सिस हो बनेगा ही नहीं, एस सिस इसको रोटेट होने में होगा ही नहीं, बताए थे रीजन हिंड्रेंस से बहुत बड़ा, तो ये रोटेट करेंगे एस सिस बनना ही नहीं चाहेगा। सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? सेकेंड होगा। अब ये दोनों में देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ है दो, इसलिए तीसरा होगा, एंड देन फोर्थ होगा, एंड देन सेकेंड होगा, है ना। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। एक बार आराम से इसको नोट्स बना लेंगे और उसके बाद थिंक मैं क्या बता रहा हूँ उसको सोचेंगे तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, तो इस तरीका से जो हम लोग का है डाइन खत्म हो गया। डाइंस डायल्सिलर रिएक्शन का जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। इसमें हम फिर से बता दे रहे हैं, इसमें क्या बताया कि डाइंस होना कैसे चाहिए, तो एसिस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बताया कि इसका रिएक्टिविटी ये है कैसा, तो न्यूक्लियोफाइल के जैसा है। तो इसका रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? एसिस में रहेगा, जितना अच्छा से एसिस रहेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। एंड सेकेंड, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा ये रिएक्टिव होगा। अब हम लोग बात करते हैं डाइनोफाइल्स का, डाइनोफाइल्स का, ठीक है, डाइनोफाइल्स का। अब डाइनोफाइल्स में सीधी सी बात हम बताए थे कि ये इसमें जितना इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे एक सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें दो इलेक्ट्रॉन सी एन लगा हुआ है, और मान लो एक में 3 सी एन लगा हुआ है। अब मान लो नेक्स्ट जो है वो 4 सी एन लगा हुआ है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब ये रिएक्टिविटी होगा डाइनोफाइल का। सिंपल। सेम सीएन के जगह अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे केवल डबल बॉन्ड है और यहाँ पे C OOH है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आपका देने वाला प्लस H है, इसमें कुछ नहीं, और इसमें माइनस R है लेने वाला। तो जितना ज्यादा लेने वाला उतना ज्यादा रिएक्टिव, और देने वाला रिएक्टिविटी क्या करेगा? कम कर देगा। तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया, है ना। इसमें कुछ नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप देखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इतना ही कंसेप्ट है इसमें रिएक्टिविटी में। और एक चीज और, जैसे हाँ एक चीज और यहाँ पे क्या कंफ्यूज करवा सकता है, जैसे मान लीजिए कि एक क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, ओके, एंड सेकेंड क्या है कि एक बेंजीन में ऐसा ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब जिसको बेंजाइन बोलते हैं ऐसा। अब बोलेगा CH है और CH है, अब बोलेगा इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा डायल्सिलर रिएक्शन के लिए? तो खुद सोचिए, ये ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड में क्या है कि यहाँ एंगल स्ट्रेन है, ये चाहेगा कि ये बॉन्ड को जल्दी जल्दी तोड़ दे, ये चाहेगा जल्दी जल्दी तोड़ दे, जिसके कारण से क्या होगा कि ये जल्दी चाहेगा रिएक्शन तोड़ना, मतलब ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जहां पे एंगल स्ट्रेन होगा, ये तो रिएक्टिविटी ऑफ डाइन का कह सकते हैं ऐसा, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। जितना इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रहेगा उतना ही रिएक्टिविटी होगा। और इसके साथ से साथ बोल सकते हैं एंगल स्ट्रेन, जितना एंगल स्ट्रेन होगा, इसकी देखिए इसको हम प्रायोरिटी वाइज नहीं लिख रहे हैं, मतलब इसके बाद इसको नहीं लिख रहे हैं, मतलब पहले इसको 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 ऐसा नहीं देखना है, ये अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे कंसेप्ट रहेगा तो इससे देखेंगे, इससे कंसेप्ट रहेगा तो इससे देखेंगे, ठीक है। तो एंगल स्ट्रेन, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या है एंगल स्ट्रेन वाला कंसेप्ट है, तो इसलिए क्या होगा जल्दी बॉन्ड तोड़ करके अपना जो जितना एंगल ट्विस्ट है उससे छुटकारा पाना चाहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, और एक है ऐसा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो चुका है 60 डिग्री, मतलब एंगल स्ट्रेन है ना, होना चाहिए 120 लेकिन हो गया है 60, ठीक है। तो ये एंगल स्ट्रेन है ना, तो चाहेगा ये डबल बॉन्ड को तोड़े, ये भी तोड़ना चाहेगा लेकिन कम, इसको वैसा कोई बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन नहीं, लेकिन रिंग में छोटा रिंग होने के कारण ये बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा, इसलिए ये दोनों कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। जहां एंगल स्ट्रेन होता है वहां पे जल्दी रिएक्शन करना चाहता है।
जल्दी करे और बॉन्ड को तोड़ दे। रिएक्शन से बॉन्ड टूट ही रहा है, तो जो बॉन्ड कम होगा तो एंगल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो है आपका क्वेश्चन है, बाकी बात ऐसा यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ये समझे हैं कि डाइन्स की रिएक्टिविटी, डाइन्स होना कैसे चाहिए, डाइनोफाइल कैसा होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझेंगे। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डाइल्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है, देखिए अब हम इसको थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहेंगे। ठीक है, एंड सेकेंड मेरा है ये एल्कीन, ये है मेरा न्यूक्लियोफाइल और ये है मेरा इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, देने वाला होगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन गेनर होगा, गेनर लिख देते हैं लोकल लैंग्वेज में, केमिस्ट्री लैंग्वेज में एक्सेप्टर लिखेंगे। इसका मतलब डोनर मतलब होमो होगा, होमो होगा, और लेने वाला मतलब लूमो होगा, खाली होगा ना ऑर्बिटल, भरा हुआ इलेक्ट्रॉन भरा हुआ मतलब होमो, और इसका लूमो है ना, यही लेंगे। ठीक है, तो अब जानते हैं थर्मल के केस में हम पहले समझाते हैं फिर फोटोकेमिकल समझाते हैं। मान लो दोनों केस में थर्मल ले रहे हैं, तो हम बताए थे ना मोलिकुलर ऑर्बिटल में 4 है। ठीक है, तो 4 मतलब 1 2 3 4, और 4 में से 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4, मतलब ये वाला होमो है ना, सेकेंड वाला होमो। तो सेकेंड वाला हम बताए थे हम कि इधर रहेगा प्लस माइनस, और ये साइड वाला हो जाएगा, जैसे बताए थे ना, याद कीजिए लास्ट लेक्चर, ये प्लस माइनस तो नीचे अब प्लस हो जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस। मतलब इसका जो होमो होगा, इसका जो होमो होगा वो क्या होगा, इस एंड में आपका प्लस रहेगा ऊपर, नीचे माइनस, और इसका क्या होगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, इसका होमो का होगा। अब सेम चीज इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में देखेंगे तो 2 होगा, 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन है 2 भर जाएगा तो लूमो कहलाएगा, ये वाला लूमो कहलाएगा। तो इसके केस में भी क्या कहलाएगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस सेम रहेगा। तो इसके केस में भी क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस और माइनस प्लस, मतलब होमो और लूमो। इसका लूमो लिए तो ऐसा बना, और इसका होमो लिए तो ऐसा बना। अब देखेंगे क्या ऐसा अट्रैक्शन साथ साथ में हो रहा है, जब दोनों को मिलाएंगे तो इसमें प्लस ऊपर है तो इसमें प्लस ऊपर है, बढ़िया इंट्रैक्शन। माइनस नीचे है तो माइनस नीचे, बढ़िया इंट्रैक्शन। माइनस ऊपर है तो माइनस ऊपर है, प्लस नीचे है तो प्लस नीचे है, मतलब बढ़िया इंट्रैक्शन हो रहा है ना। मतलब प्लस जैसा का वैसा, मतलब ऐसा ऐसा है तो ऐसा ही आ रहा है, बढ़िया इंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिमेट्री अलाउड इंट्रैक्शन हो रहा है, सिमेट्री अलाउड इंट्रैक्शन हो रहा है, सुप्रा सुप्रा हो रहा है, मतलब इसका भी ऊपर तो इसका भी ऊपर, इसका भी ऊपर तो इसका भी ऊपर, तो इसको बोलते हैं सुप्रा 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 फेशियल इंट्रैक्शन। फेशियल इंट्रैक्शन मतलब सुप्रा सुपराफेशियल, मतलब सुपराफेशियल इंट्रैक्शन, दोनों सुप्रा सुपराफेशियल हो रहा है, इसलिए सिमेट्री अलाउड भी है, सिमेट्री अलाउड भी है, सिमेट्री अलाउड भी है। इसलिए सिमेट्री अलाउड है, इसीलिए ये रिएक्शन जो है थर्मली होता है, मींस हीट के चलते रिएक्शन होगा, हीट के चलते ये रिएक्शन होगा। अब इसी को हम फोटोकेमिकल के रिस्पेक्ट में देखना चाहेंगे। ठीक है, इसी को समझाना चाहते हैं फोटोकेमिकल के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम, जैसे मान लीजिए कि यही रिएक्शन है, ठीक है, और फोटोकेमिकल में क्या है कि फोटोकेमिकल में देखिए, फोटोकेमिकल में 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, फोटोकेमिकल में एक एक्साइट हो जाता है, तो अब होमो ये कहलाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए आपका जो है, इसके लिए आपका हो जाएगा प्लस माइनस। क्यों, क्योंकि देखिए इधर तो प्लस माइनस ही रहता है, आप केवल इधर तो प्लस, यहाँ पे प्लस ऊपर माइनस नीचे, प्लस नीचे माइनस ऊपर, अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस ऊपर माइनस नीचे, तो अब होमो क्या कहलाएगा, प्लस प्लस ऊपर कहला जाएगा। एल्किन के केस में लूमो आपका सेम रहेगा वैसा ही, प्लस माइनस, क्योंकि 2 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल है ना, तो 2 ही है तो क्या लेंगे, यही लेंगे, प्लस माइनस
माइनस प्लस यही वाला लेंगे ऊपर वाला, तो हो जाएगा माइनस प्लस, क्योंकि और इसके ऊपर तो है नहीं। तो अब इस केस में देखेंगे, इस केस में देखेंगे इंट्रैक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो प्लस का प्लस तो मिल गया, माइनस का माइनस तो मिल गया, लेकिन इधर नहीं मिल रहा है, इधर प्लस ऊपर तो प्लस नीचे। तो इसको रिएक्शन करने के, इस टाइप का रिएक्शन को बोलते हैं, इधर तो सुप्रा हो गया, एक तरफ सुप्रा हो गया, लेकिन इधर क्या हो गया, एंट्रा सुप्रा हो गया, एंट्राफेशियल, एंट्राफेशियल हो गया। जिसके कारण से क्या होगा, इसको बॉन्ड बनाने के लिए, इसको बॉन्ड बनाने के लिए या तो इस मॉलिक्यूल को ट्विस्ट कर दे, तो इतना ट्विस्ट जल्दी होता नहीं है, ट्विस्ट करना नहीं है इसको। ये प्लस नीचे कब आएगा, जब इस कंपाउंड को ही रोटेट कर दे तब आएगा। तो इस कंपाउंड को इतना ज्यादा आसानी से रोटेट नहीं करते हैं, इसलिए बोला जाता है कि ये रिएक्शन थर्मली अलाउड है, फोटोकेमिकल फॉरबिडन है। मतलब फोटोकेमिकली ये रिएक्शन आसानी से नहीं होगा, क्योंकि फिर इस कंपाउंड को रोटेट करना पड़ेगा, इसलिए ये रिएक्शन जो होगा आपका थर्मली अलाउड होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन कि डायल्सेलर रिएक्शन जो है वो फोटोकेमिकल अलाउड होता है या थर्मली होता है, तो थर्मली होता है। मतलब डायल्सेलर रिएक्शन जो होता है वो थर्मल रिएक्शन है, ना कि फोटोकेमिकल नहीं है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अगर कमेंट करेंगे यस या नो तो हमें समझ में आएगा कि आपको कंप्लीट समझ में आया है, यस या नो। चलिए समझ में आ गया है। तो देखिए डायल्सेलर रिएक्शन एक्चुअली है बहुत छोटा, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ से पूछने के भी चांस होता है। तो हम एक चीज देख लिए कि थर्मली अलाउड है। जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स नहीं समझ पा रहे हैं वो थोड़ा लास्ट लेक्चर देखेंगे, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डायल्सेलर रिएक्शन अभी हम समझे। देखिए इससे पहले समझे थे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्टिविटी, सुटेबिलिटी। अब समझे हम कि ये रिएक्शन जो है थर्मली अलाउड है। सुप्राफेशियल, सुप्राफेशियल सिमेट्री अलाउड है थर्मल के केस में, लेकिन फोटोकेमिकल में ये फॉरबिडन हो जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग बन जा रहा है, जिसके कारण से अलाउड नहीं है। ये थर्मली सिस्टम सुटेबल है। उसके बाद अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, अब इसको थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री समझाना चाह रहे हो, इसलिए फिर से यहाँ लेंगे हम। एक्चुअली ना समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन थोड़ा देखिए यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो प्लेन है sp2 है ना, तो sp2 में क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए CH3 है, मान लीजिए यहाँ पे CH3, यहाँ पे H ऐसा है, और दूसरा केस में भी ऐसा रिएक्शन करने आ रहा है, इधर भी तो रिएक्शन करने आ रहा है, इधर भी ऐसा ही है। देखिए इधर भी क्या है, इधर थोड़ा डिफरेंट कलर कर देते हैं, इधर मान लो CH3 है, इधर मान लो H है, इधर मान लो CH3 है, इधर मान लो H है। एक ही साथ बहुत सारा स्टीरियोकेमिस्ट्री करवा दे रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये रिएक्शन कर रहा है, मान क्या लीजिए करेगा, तो एक रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा भाई, तो ये बनेगा ऐसा। ठीक है, नया बॉन्ड जो है वो डिफरेंट कलर से कर देंगे हम। ठीक है, ये हम नया बॉन्ड बना दे रहे हैं डिफरेंट कलर से, ये बना, ये बना, है ना। लेकिन अब ध्यान से समझिए, ये जो है, ये यहाँ पे जो H था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे H था, यहाँ पे CH3 था, ऐसा। फिर यहाँ पे भी ऐसा ही था कुछ, यहाँ पे भी क्या था, CH3 था, यहाँ पे भी H था, यहाँ पे भी CH3 था, यहाँ पे भी H था। लेकिन इस तरह लिखना क्या सही है, नहीं है। एबव बनेगा, बिलो बनेगा, कैसे समझेंगे क्या हो रहा है, कैसे समझेंगे। एबव बनेगा, बिलो बनेगा, क्या है ये, क्योंकि ये तो प्लेन में था, तो इसलिए लाइन लाइन लिख दिए, क्योंकि ये sp2 था, जैसे रिएक्शन हुआ तो ये sp3 हो गया, तो sp3 में तो एबव बिलो हमको दिखाना पड़ेगा, ये भी sp3 हो गया, सब कन्वर्ट हो गया। चार सेंटर जो है वो आपका sp2 से sp3 हो गया, ये आपका sp2 से sp3 बन चुका है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो प्लेन से इसमें क्या होगा नहीं होगा वो चीज समझना है, तो उसके लिए देखिए इस तरह लिखना सही नहीं है। तो देखिए होता क्या है, पहले इस स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझिए।
देखिए होता क्या, सेम जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक में आपको बताए थे ना, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करता है। जब तक कि कुछ, जैसे यहां समझाएंगे, जैसे देखिए ये है और ये आपस में जाके मिल गया, ठीक है, और ये है आपस में जाके मिल गया। थोड़ा सा ये डिफरेंट कलर कर देते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपस में जाके मिल गया, ये आपस में जाके मिल गया, तो इसका जो डायरेक्शन था ऊपर था, इसका डायरेक्शन अगर ऊपर था, मान लो किसी भी साइड था, मतलब इस इधर से देख रहे हैं अगर, तो ये राइट था, ये राइट था, इसका मतलब अगर यहाँ पे आपस में सेम डायरेक्शन में था, तो यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में बनेगा, चाहे एबव कर लो या बिलो कर लो, यहाँ पे भी सेम बनेगा, ठीक है, यहाँ पे भी सेम बनेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब अगर ये दोनों CH3 है, तो अगर ये दोनों CH3 को एबव लिख रहे हैं, तो इधर दोनों CH3 एबव ही रहेगा, दोनों बिलो हाइड्रोजन तो बिलो हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना है। आपस में जैसा रिलेशन यहाँ है वैसा ही रिलेशन उधर होगा। अगर आपस में यहाँ पे सीस मतलब सेम साइड है, तो इधर भी सेम साइड होगा। सेम चीज यहाँ पे भी देखिए, ये और ये में देखिए, इधर क्या है, एच है राइट साइड, यहां से देखिए, इसको देखना है इस बॉन्ड के पैरेलल खड़ा होके, इस बॉन्ड के पैरेलल खड़ा हो क्या देखना है, एच राइट साइड देखना है। ओके, ओ 1 मिनट 1 मिनट, हाँ, इसके केस में ये ऐसा था, लेकिन इसके केस में क्या होता है, इसके केस में डाइन के केस में क्या होता है कि जो राइट साइड होता है ऐसा, जो इधर है इधर, इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब ये दोनों आपस में सेम रहेगा। 1 मिनट का एग्जांपल ले लेते हैं। यस, देखिए इसका क्या होता है, इसका स्टूडियो और इसका स्टूडियो में बस थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि ये जो है ना, ये इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ठीक है, इसका स्टोरियो केमिस्ट्री उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा उल्टा हो जाता है, नहीं हो जाता है, फिर बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले यहां समझिए कि अगर ये आपस में किधर है, राइट है इधर, और ये किधर है, लेफ्ट है, मतलब आपस में ये डिफरेंट है, तो यहां आकर के सेम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इसका स्टोरियो केमिस्ट्री क्या होगा, एच होगा ऊपर और CH3 होगा नीचे, ठीक है, सॉरी ऊपर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 बिलो और एच, ऐसा। देखिए ये दोनों का स्टोइकियोमेट्री जस्ट उल्टा होता है, इसका क्या होता है, जैसा का वैसा होता है, इसका क्या होता है, जैसा का वैसा ही होता है, जैसा इधर रहेगा वैसा ही इधर रहेगा, इसका कोई चेंजिंग नहीं आता है। लेकिन इसका क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए एच इधर राइट है, अगर आपस में इधर सेम साइड है, तो इधर दोनों एच जो है अपोजिट साइड हो जाएगा। इधर CH3 लेफ्ट है, इधर लेफ्ट है, मतलब आपस में सेम साइड है, तो इधर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। ऐसा क्यों होता है, फिर इलेक्ट्रोसाइक्लिक में जाएंगे, फिर मोलिकुलर ऑर्बिटल समझाएंगे, फिर टाइम लग जाएगा। बस सेम देखिए ना, फोर सिस्टम में क्या हो रहा था, थर्मल के केस में उल्टा हो नहीं जा रहा था, इलेक्ट्रोसाइक्लिक याद कीजिए थोड़ा। फोर सिस्टम में, फोर वाला रिंग में क्या हो रहा था, उल्टा नहीं हो रहा था। फिर हम डिस रोटेटरी कौन रोटेटरी करेंगे, तो यहाँ ओज पुश हो जाएगा। बस इतना समझिए कि इसके सिस्टम में इधर वाला का उल्टा हो जाता है, इधर वाला का सेम रहता है। एक एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे एग्जांपल है एक, ये यहाँ पे है आपका OAC, उसके बाद यहाँ पे है आपका SiMe3, ओके, एंड यहाँ पे ऐसा रिएक्शन होने वाला है। यहाँ पे रिएक्शन क्या होने वाला है, CO2Me, ऐसा। तो आपको पता है रिएक्शन होगा कैसे, हीट है, तो ये वाला यहाँ जाएगा, मतलब सॉरी ये ऐसे नहीं जाता है, ऐसे जाएगा,
ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा। एरो ऐसा ही क्योंकि बाद में से बताएंगे। देखिए तो क्या है, ऐसा बन जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री जानना है और यहाँ पे जानना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ तो दोनों हाइड्रोजन, चलो यहाँ CH3 कर देते हैं। ओके, यहाँ CH3 कर देते हैं, तो यहाँ पे CH3 बनेगा, यहाँ पे CO2Me बनेगा। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। पहले ये देखिए, ये दोनों आपस में सेम साइड है, तो इधर भी सेम साइड रहेगा। एबव तो एबव, या तो बिलो तो बिलो, सेम साइड रहेगा। ठीक है, उसके बाद इधर देखिए, इधर क्या है, इधर जो ऑपोजिट साइड है ना, ऑपोजिट साइड वो सेम साइड बदल जाएगा। मतलब इधर जो ऑपोजिट है वो इधर सेम हो जाएगा। तो इधर ऑपोजिट में क्या है, ये है और ये है, तो इधर जाकर के सेम हो जाएगा। मतलब इधर क्या हो जाएगा, इधर एबव OAC हो जाएगा और इधर एबव SiMe3 हो जाएगा। मतलब इधर आपस में ऑपोजिट वाला उधर सेम हो जाता है और इधर जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। दैट्स इट, इतना ही बस थोड़ा सा याद रखना है, इतना ही कंसेप्ट याद रखना है। इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको एग्जाम में बनाना भी नहीं है। इतना अगर लेवल तक पूछेगा भी, पूछेगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मेन प्रोडक्ट क्या होगा, और कभी ऊपर नीचे ऐसा कर देगा, तो इस तरह का प्रोडक्ट बना देना है। दैट्स इट। जनरली आप याद रखिएगा कि मैक्सिमम केस में क्या होता है कि इधर वाला जो है ऊपर नीचे जो रहता है एबव रहता है, बाकी बात ये वाला भी जनरली एबव या तो बिलो रहेगा। ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन रह जाएगा, यहाँ बिलो बिलो एबव कर देगा, यहाँ बिलो एबव कर देगा, 3-4 ऑप्शन रहेगा, टिक मारना, दैट्स इट। कंसेप्ट आपको इतना रखना है, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसा का वैसा रहेगा, इसका चेंज हो जाएगा। जैसे 2-3 एग्जांपल और बता रहे हैं हम आपको, ठीक है, तो आपको शायद क्लियर समझ में आ जाएगा। 2-3 एग्जांपल और। ठीक है, जैसे 2-4 एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे है COOET एंड COOET। ओके, एंड ये रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा। अब मान लीजिए ये ऐसा बना, तो अब इसका प्रोडक्ट में क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा। एक ऑप्शन ये होगा कि या तो COOET ऊपर होगा, या तो ये पॉसिबिलिटी होगा, या तो फिर क्या पॉसिबिलिटी होगा कि एक ये अबव बने, या तो बिलो बने। तो हम क्या बताएं कि इसका जैसा रहेगा वैसा, अगर आपस में सेम साइड है तो यहाँ भी आपस में सेम साइड होगा, मतलब इसका ये होगा सही आंसर, है ना। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे, दूसरा एग्जांपल लेंगे तो क्या है, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल एंड सेकेंड, ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, इतना ही पूछ सकता है आप लोगों को। लेकिन हाँ थोड़ा सा एक अपग्रेड कर दे रहे हैं अभी। एक टॉपिक और बचा हुआ, बाकी बाद एक खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको करना है, इसका रिएक्शन करना है, तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपस में ये डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी आपस में डिफरेंट हो जाएगा। या यहाँ दोनों बिलो बिलो भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा एवो एवो, या तो फिर इसका बिलो बिलो होगा, वो भी सही है। मतलब दोनों एक साइड होना चाहिए, दैट्स इट। दोनों बिलो बिलो होगा, है ना। यहाँ पे भी क्या है, दोनों आपस में डिफरेंट है, ये आपस में डिफरेंट रहेगा, ये अब ये बिलो या तो ये अब ये बिलो, दैट्स इट। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है वो आपका एक और एग्जांपल है, जैसे आपका है यहाँ पे ऐसा, एंड सेकेंड जो है ऐसा रिएक्शन है। ठीक है, हीट दे दिए, तो अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा। तो रिएक्शन हुआ कैसे, बना क्या प्रोडक्ट बना, तो सबसे पहले देखिए 6 मेंबर का रिंग बना होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 में से यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, बाकी बात इधर जैसा था वैसा लिख देंगे।
अब आप लोग से पूछेंगे हम आंसर, एक तो ये, अब आप लोग से पूछेंगे आंसर, आपको लोग को आंसर देना है, ठीक है। अब आप लोग को आंसर देना है कि दोनों में से कौन सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अभी प्रोडक्ट बना रहे हैं, इधर क्या है, एबव हाइड्रोजन है, बिलो हाइड्रोजन है, एंड इधर क्या है, बिलो हाइड्रोजन है, बिलो हाइड्रोजन है। अब बताइए सर कौन सा आंसर सही है, आंसर कौन सा सही है, ऐसा करके दे दिया एग्जाम में। आप बताओ कि आंसर 1 है, 2 है, एक दो और कर देगा, दो तीन और ऑप्शन गलत दे देगा, इधर पाई बना देगा, इधर पाई बना देगा, 4 ऑप्शन बना देगा। इसमें देखिए कौन सा आंसर सही है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। सेकेंड बोल रहे हैं आंसर बिल्कुल सही है, सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल सेकेंड है आंसर सही। देखिए कैसे है आंसर, इसको रिएक्शन करा रहे हैं तो इसका देखिए एच है, जिस जो स्टेरियो दिया उसी को पकड़िए कि इधर कैसा था, इधर एच किधर था, इधर दोनों एच सेम साइड था, तो इसके केस में क्या होता है, एच अगर इधर दोनों सेम साइड है, इधर भी क्या रहेगा, दोनों सेम साइड रहेगा, डेट्स इट, ठीक है। अगर इधर दोनों सेम साइड है तो इधर भी क्या रहेगा, दोनों सेम साइड, यही तो कंसेप्ट है, डेट्स इट, है ना। दो तीन एग्जांपल और लेंगे तो आपका स्टूडियो केमिस्ट्री में दिक्कत जनरली नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और है, ऐसा, ये रिएक्शन है। अब इसका रिएक्शन में क्या होगा, ये 6 मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग बना देंगे और यहाँ पे पाई होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हम बना देते हैं, प्रोडक्ट हम बना देते हैं सी एच ओ, सी ओ एच, सी ओ एच, सी एच ओ कर देते हैं, सी एच ओ है ये, कर ही देते हैं सी एच ओ, और इधर क्या है, सी एच थ्री, एंड इधर क्या है, ओ एम ई। एक तो एक ऑप्शन ये है फर्स्ट, एंड सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपका ये बिलो द प्लेन, ये एबव द प्लेन, ये एबव द प्लेन, एंड थर्ड ऑप्शन इसी तरह से बनाते चले जाएंगे, इसको एबव इसको बिलो कर देंगे, है ना। एक बार इसको एबव, इसको 4 ऑप्शन है, इसमें आपको आंसर बताना है कौन सा सही है। आप लोग एक बार रिप्लाई करेंगे, है ना। दोनों में देखिए पहले, दोनों में मिलाना है, दोनों में मिलाना है तो इसी से पता चलेगा। अरे ठीक है, देखिए इसी से पता चलेगा। देखिए ये दोनों क्या है, सेम साइड है, तो इधर भी क्या होगा, सेम साइड, तो ये दोनों में सेम साइड है, ये दोनों में डिफरेंट, मतलब ये वाला होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब आगे देखेंगे एक दो एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल और, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल और, लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके बाद
यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, एंड यहाँ पे जो रिएक्शन कर रहा है वो क्या है आपका COO-ME, एंड इधर क्या है COO-ME, ऐसा है, मतलब इधर है, ठीक है। ऐसे रिएक्शन कर रहा है। इसमें भी क्या देखेंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, मतलब ये वाला पाई यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, पहले का 6 का 6 रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद 6 अलग बनेगा। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन बना रहे हैं हम। एक ऑप्शन ये बना रहे हैं कि ये दोनों एबव एबव रख दिए, क्या है CH3 एंड CH3, एंड सेकेंड ये क्या है, ये दोनों को भी एबव एबव रख दिए, COMe COMe, और यहाँ पे प्रोडक्ट डबल डबल। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे एबव एबव रख दिए CH3, एंड इधर भी CH3, एंड इधर क्या है एबव रखे COOMe, एंड इधर जो है बिलो रख दिए, ऐसा, ठीक है। ऐसा अगर हम प्रोडक्ट कर दिए तो आंसर कौन होगा, आंसर सही। तो देखिए दिमाग लगाइए, ये वाला होगा आंसर सही। क्यों होगा, देखिए हम क्या बताए थे, इसका स्टोइकियोमेट्री क्या होगा, जैसा वैसा, आपस में डिफरेंट तो आपस में डिफरेंट, है ना, आपस में डिफरेंट तो आपस में डिफरेंट। इसका क्या होता है उल्टा, मतलब ये दोनों आपस में उल्टा है, मतलब यहाँ से देखेंगे तो ऊपर, यहाँ से देखेंगे तो नीचे, है ना। ये आपस में उल्टा है तो यहाँ पे आपस में क्या हो जाएगा सेम। इसका स्टूडियो जस्ट उलट जाता है, आपस में क्या है उल्टा, तो आपस में यहाँ क्या हो जाएगा सेम। तो ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए देखना क्या है ना, अगर उसका आइडिया आ गया ना आपके पास तो कोई टफ नहीं है। ऐसे इतना बड़ा क्वेश्चन, मतलब अगर इस तरह से पूछेगा सिंपल तो बना लेना चाहिए, सिंपल ही है, लेकिन शायद इस तरह का नहीं पूछे, रिएक्टिविटी तक पूछे, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक पूछेगा। एक चीज बचा कि आखिर हम इस तरह का कंपाउंड अगर मान लीजिए डिफरेंट रहेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा रहे, एक कंसेप्ट रहा कि जैसे मान लीजिए ऐसा रहा और यहाँ पे ऐसा रहा, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे COO है, तो इसको ऊपर रखेंगे, या तो फिर इसको मान लीजिए CH3 है और या तो फिर इसको COO नीचे रखेंगे, मतलब रिएक्शन रिंग ये ऊपर रहेगा, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा या ये वाला पार्ट नीचे रहेगा। ये वाला कंसेप्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास, मतलब कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, एक बार इसको रिपीट कर लेंगे। तो हम लोग अभी तक क्या बताए हैं, सबसे पहले बताया डायल्सिलेट 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसको हम बता देते लेकिन हो सकता है क्योंकि इसके बाद 2+2 अभी बताने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अभी कंप्लीट नहीं होगा इसी कारण से। और मेरा प्लान ही था 10:30 तक, क्योंकि काम है थोड़ा सा, इसी कारण से हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कल का लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ये वाला कंसेप्ट को, और 2+2 साइक्लोएडिशन, बाकी बाद साइक्लोएडिशन खत्म, इलेक्ट्रोसाइक्लिक कोशिश करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा जो आपके एग्जाम के लेवल तक का, ठीक है। जितना हम डिस्कस कर रहे हैं उतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। अगर आप डेप्थ में चले गए पेरिसाइक्लिक में तो एक वास्ट टॉपिक है, ये PhD कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा डूबना नहीं है किसी कंसेप्ट में, जितना आपको काम का है उतना पे तैरिए, काफी है। कुआं में डूबने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास स्विमिंग पूल है उतना ही में इनफ है, आपको डूबने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको एग्जाम निकालने से मतलब है तो इतना ही कंसेप्ट, इतना ही लेवल तक का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप देख लीजिए, और स्टेट में इतना ही लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल। तब तक के लिए आप लोग से उम्मीद करते हैं कि ये जो सारा कंसेप्ट है उसको आप रिविजन करके रखेंगे। तो एट लास्ट ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। ओके, चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट।